हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो बिंगेचू और हमारी फैन फिक्शन है हुआलियन, वो मैं जब हमारी वेंजो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद शेयर करूँगी बिंगेचू को कंटिन्यूटी में। फिर जब बिंगेचू कंटिन्यूटी में ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं वेंजो का कुछ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गाइस मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं फ़ोन का नेट यूज़ करती हूँ। अगर मैं इतनी इतनी वीडियोस डालूंगी तो मेरे फ़ोन में नेट भी नहीं बचेगा मेरे फर्दर वर्क के लिए। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। जो वन कशिंग होता है ना, वो ज़ोऊ ज़िशु दोनों को एक साथ रहते हुए अब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। वन कशिंग जो है वो सोनागली की मरमेड दुनिया में 6 महीने के लिए चला गया था। इस बीच ज़ोऊ ज़िशु से बहुत मिस किया करता था। वो अपने दोस्त को लिटरली बहुत 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 मिस करता था, बिकॉज वन कशिंग ने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जाने से पहले वन कशिंग ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दे दिए होते हैं और कुछ सोने के भी, ताकि अगर उसे अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ खरीदनी हो वो खरीद सकता है। ज़ोऊ ज़िशु अक्सर वन कशिंग को मिस किया करता था। वन कशिंग ये चीज़ सोनागली की चीज़ों से देख लिया करता था, लेकिन उसे अपने एम्पायर को भी संभालना था। वो इतना लीनियंट नहीं हो सकता था SK जूनियर। और यहाँ पर जो हमारा चंगलिंग होता है ना, उसकी सगाई तय हो जाती है। वन कशिंग चाहता था कि इन दोनों की सगाई में ज़ोऊ ज़िशु भी आए, तो वो उन लोगों को कहता है कि मैं ज़ोऊ ज़िशु को इनकी सगाई के लिए लाना चाहता हूँ। तो ये सारे कहते हैं कि हम ज़ोऊ ज़िशु के फादर से क्या कहेंगे। तो वो कहता है मैं रूप चेंज करके जाऊँगा ज़ोऊ ज़िशु का टीचर बन के, और मैं उनसे कहूँगा कि ज़ोऊ ज़िशु को किसी पर्पज़ से किसी और सेक्ट हम भेज रहे हैं उसकी फ़र्दर तालीम के लिए, फ़र्दर एजुकेशन के लिए, और इस बहाने से मैं ज़ोऊ ज़िशु को अपने साथ कुछ टाइम के लिए यहाँ ले आऊँगा। ज़ोऊ ज़िशु आप लोगों के साथ SK जूनियर और जो चंगलिंग होता है उसकी जो एंगेजमेंट है उसे इंजॉय कर पाएगा। ज़ोऊ ज़िशु सोनागली से कह के जहाँ पे ज़ोऊ ज़िशु का प्लानट था वहाँ जाता है। वो अपना रूप, स्वभाव, रंग सब चेंज कर लेता है और बिल्कुल ज़ोऊ ज़िशु के उस स्ट्रिक्ट टीचर की तरह दिख रहा होता है जिसे ज़ोऊ ज़िशु बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो ज़ोऊ ज़िशु के घर जाता है, उसके फादर से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या वो ज़ोऊ ज़िशु को फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर भेजेंगे। ज़ोऊ ज़िशु के फादर को कोई लेना देना नहीं था ज़ोऊ ज़िशु से, तो वो हाँ भर देते हैं। तो वो ज़ोऊ ज़िशु को सामान पैक करके उनके साथ चलने के लिए कहता है। ज़ोऊ ज़िशु पहले तो ब्लैंक होके देखता है कि ये टीचर तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करता था, और वाइस वर्सा था, क्योंकि ज़ोऊ ज़िशु भी उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन आज अचानक से इस टीचर को हो क्या गया, मुझ पे इतना मेहरबान और मुझे अलग से लेके जाना चाहता है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता। ज़ोऊ ज़िशु अंदर सामान पैक करने जाता है, लेकिन वो अपने पापा से कहता है मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उसका फादर जब भी ज़ोऊ ज़िशु किसी चीज़ के लिए अपोज करता था तो उसका फादर और ज़्यादा चिढ़कर उसे वो काम करने के लिए कहा करता था। और ये बात वन कशिंग को पता थी। अगर ज़ोऊ ज़िशु विलिंगली वहाँ जाने के लिए बोल देता कि मैं इस टीचर के साथ जाने को तैयार हूँ, तो उसके पापा पक्का कोई ना कोई अड़ंगा डालते। और ज़ोऊ ज़िशु जब इतना मना कर रहा है तो उसके फादर उसे पक्का भेज देंगे, क्योंकि ज़ोऊ ज़िशु के फादर कहीं ना कहीं ज़ोऊ ज़िशु को इतना पसंद नहीं करते थे। तो वन कशिंग इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो ज़ोऊ ज़िशु को कहता है मैं तुम्हारे रूम में पैकिंग करने में मदद करता हूँ। ज़ोऊ ज़िशु अपने टीचर को देखकर चिढ़ जाता है, जो कि वन कशिंग ही था उसके टीचर के रूप में। ज़ोऊ ज़िशु अंदर गुस्से में जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। वो मन ही मन गालियाँ दे रहा होता है। तभी वहाँ पे ज़ोऊ ज़िशु का टीचर आता है और वो ज़ोऊ ज़िशु का हाथ पकड़ के कहता है अशु, ये मैं हूँ वन कशिंग, मैंने रूप चेंज किया है। सोनागली ने मेरा रूप चेंज किया है ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। तुम जल्दी जल्दी ये सब सामान बांधो, फिर हम लोगों को जूनियर SK यानी कि स्कॉर्पियो किंग जूनियर और हमारे चंगलिंग की जो इतनी बड़ी एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है वहाँ जाना होगा। प्लीज़ जल्दी जल्दी करो। वहाँ पर ये उसकी आवाज़ सुनते ही ज़ोऊ ज़िशु बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 6 महीने से लगभग इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। इतने बड़े वेट के बाद वन कशिंग उससे मिला भी तो उस खड़ूस टीचर की फॉर्म में। ज़ोऊ ज़िशु उसे गले लगा लेता है। तो वन कशिंग कहता है तुम्हारा बाप आ जाएगा, इससे पहले फटाफट से यहाँ निकलो। ज़ोऊ ज़िशु फटाफट स्पीडली अपना सारा का सारा सामान रैप अप करता है और अपने टीचर के साथ आने के लिए खुशी खुशी हामी कर देता है। लेकिन वन कशिंग कहता है तुम्हें अभी भी ऐसे एक्ट करना होगा जैसे तुम मेरे साथ जाने के लिए अनविलिंग हो। ज़ोऊ ज़िशु कहता है कोई बात नहीं। वो ज़ोऊ ज़िशु को लेकर उसके पेरेंट्स से अलविदा यानी कि उसके फादर से अलविदा लेता है और अपने प्लेनेट पे आ जाता है। अपने प्लेनेट पे उसका इंतज़ार सोनागली और लिu चुनचाओ, स्कॉर्पियो किंग, गुशियांग और काओयिनी कर रहे होते हैं। वो ज़ोऊ ज़िशु भागकर सबके गले लगता है, धीरे धीरे सबको बो करता है, सबसे मिलता है। फिर वो हमारा चंगलिंग और तो और खाओ चिंगलिंग
के साथ साथ हमारे एसके जूनियर से मिलता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं वहाँ पर जोउ जिशु को देख के, और वो कहते हैं तुम्हें पता है ना, अगली बारी वन कशिंग और तुम्हारी शादी की है। हम तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि तुम लोग कब होगे। वो लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है वो एंगेज कर रहे होते हैं और उस सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर जोउ जिशु को कहते हैं कि वो भी कुछ अच्छे अच्छे नए नए कपड़े सिलवा ले, वहाँ पर ना जाने कितने प्लैनेट से लोग आएंगे। वन कशिंग कहता है जोउ जिशु, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वन कशिंग वहाँ अपनी अडल्ट फॉर्म में आता है और अपनी शेप, अपना शक्ल चेंज कर लेता है, और वो जोउ जिशु से कहता है मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हकीकत में मैं ऐसा दिखता हूँ। जोउ जिशु ये देख के हैरान हो जाता है, और हमारा जो वन कशिंग होता है वो कहता है मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था, मैं एक ड्रैगन किंग हूँ, ब्लैक ड्रैगन किंग। मैं अपनी फॉर्म बदल सकता हूँ, मैं ह्यूमन और ब्लैक ड्रैगन दोनों फॉर्म में हो सकता हूँ, और इसलिए मैं यहाँ का किंग हूँ। मुझे ऐसे ही रहना होगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़, हो सकता है मेरी सच्चाई मैंने तुमसे छुपाई, उसके बहुत सारे रीज़न थे। तुम्हारी दुनिया पे मुझ पे हमले हो सकते थे, मुझे मारा जा सकता था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ उस दुनिया में तुमसे मिलने आया था। जोउ जिशु पूछता है तुम्हारी रियल एज क्या है अगर तुम इस फॉर्म में आ गए हो तो जो हमारा वन कचिंग होता है ना, उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है कि अब उसे सच में गालियाँ खाने को पड़ेंगी। और जो गुशियांग इसके जूनियर होते हैं वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इसके जूनियर चंगलिंग, गुशियांग, खाओइनिंग वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं तुम वन कशिंग से उसकी उम्र पूछ रहे हो। वन कशिंग कहता है अगर मैं तुम्हें अपनी उम्र बता दूं तो तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे। जोउ जिशु कहता है क्यों भागूंगा मैं तुम्हें छोड़ के, तुम्हारी उम्र हकीकत में है कितनी, 20 साल, 25 साल? तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे 5-10 साल ही बड़े लगते हो। तो ज़ोर ज़ोर से एसके जूनियर और हमारा चंगलिंग हंसने लगता है। खुशियांग और जो हमारे खाओइनिंग होते हैं वो भी हंसते हैं, और तो और यहाँ लियो चुनचाओ और स्कॉर्पियो किंग एडल्ट वाला वो भी हंस रहे होते हैं। और हमारी लियो जो सोना के लिए होती है वो लियो चुनचाओ को धमका देती है और कहती है चुप करो, तुम हंस क्यों रहे हो। तो वन कशिंग एम्बैरस फील करते हुए कहता है बस सॉर्टेड इतना ही लगा लो, एक्चुअली मैं इमॉर्टल हूँ और मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, मैं जवान ही रहूँगा और मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। मैं अजर और अमर दोनों हूँ, अमर जो मरते नहीं हैं, अजर जो बूढ़े नहीं होते। तो जो हमारा जोउ जिशु होता है वो वन कशिंग को देखता रह जाता है और कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है। वन कशिंग कहता है मैं चाहता हूँ जब तुम 16 साल की एज में हो तो तुम भी ये कल्टीवेशन कंप्लीट करो और अजर और अमर बन जाओ। यहाँ पर हम सारे जितने भी हैं ना, चंगलिंग कहता है हम सबकी एज 1000 साल से ज़्यादा है, देखो मैं तो आज भी कितना छोटा दिखता हूँ, बिल्कुल तुम्हारी एज की जितना। तो जोउ जिशु कहता है ये कैसे? वो बताते हैं कि हम सारे के सारे अजर अमर देवताओं के बच्चे थे। जो वन कशिंग है वो कहता है मैं ड्रैगन डायनेस्टी का एम्परर का बेटा था और मेरे फादर मदर किसी एक्सीडेंट में उन्होंने अपनी इमॉर्टैलिटी को खो दिया और उसके बाद वो मनुष्य बन गए, मॉर्टल बन गए और उन्होंने अपना साधारण जीवन जिया और अपनी डेथ को प्राप्त कर लिया। हम जो हैं वो अपनी जो इमॉर्टैलिटी है वो सिर्फ तब गिव अप कर सकते हैं जब हमारे चाहने वालों की जान मुसीबत में हो या हमारे चाहने वाले किसी मुसीबत में हो, वरना हम अपनी इमॉर्टैलिटी को जीते रहते हैं। जोउ जिशु कहता है तो क्या इतने सालों में अगर तुम सारे 1000 साल से नीचे के हो, 1000 साल से ऊपर के हो, तो इतने सालों में क्या वन कशिंग तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? वन कशिंग वहाँ चुप खड़ा होता है, तभी वो सारे के सारे भी चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, वन कशिंग ने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है। तब सोनागली जोउ जिशु को कहती है तुम इसके फेटेड सोलमेट हो, इसलिए वन कशिंग ने पिछले 1000 साल से तुम्हारा इंतज़ार किया। वो जानता था कि तुम 1000 साल बाद पैदा होगे, तो उसने 1000 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। जोउ जिशु कहता है क्या ये भी होता है फेटेड सोलमेट? तो वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल होता है, तुम्हारे लिए जोउ जिशु ने बहुत इंतज़ार किया। तो जोउ जिशु कहता है आपको किससे पता चला कि मैं 1000 साल बाद जन्म लूँगा? तो वहाँ एक कंप्लीट साइलेंस हो जाता है। तभी सोनागली एक बड़ी सांस लेती है और बोलती है क्योंकि पिछले जन्म में तुम और जो हमारा वन कशिंग था वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तुमने जोउ जिशु वन कशिंग के लिए अपनी जान दे दी थी और जब तुम मर गए तो उसके बाद जोउ जिशु वन कशिंग ने पूरी दुनिया छोड़ दी थी, वो इमॉर्टैलिटी भी छोड़ देता, लेकिन मैंने उसे बताया कि तुम दोबारा जन्म लोगे और तुम एक मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। तो वन कशिंग ने तुम्हारा इंतज़ार किया, लगभग 1000 साल बाद तुम पैदा हुए हो।
वन कशिंग ने तब तक तुम्हें कभी नहीं देखा था। ज़ो ज़िशु कहता है, क्या कह रहे हो आप? मेरा पिछला जन्म? और मैं मर चुका था, मेरा ये दूसरा जन्म है? वन कशिंग कहता है, प्लीज़ ज़ो ज़िशु के माइंड पे आप ये सब बातें ना बताएं। तो ज़ो ज़िशु कहता है, मुझे ये बातें जाननी है, ये क्या है, क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वन कशिंग धीरे से सांस भरते हुए कहता है, 1000 साल पहले हमारी दुनिया में ब्लैक होल नाम के एक दानव ने हमला कर दिया था। वो इतने खतरनाक थे कि वो सारे प्लेनेट को नष्ट कर देते थे। तब एक प्रोफेसी हुई थी कि जो ब्लैक ड्रैगन एम्परर का जो बेटा होगा, उसे अगर वाइट पर्ल यूनिकॉर्न से मिला दिया जाए और उसका वाइट पर्ल ले लिया जाए तो हम लोग उस ब्लैक होल पे फतेह पा सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करने लगा, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सोना गली के पास छोड़ दिया और हमारे ब्लैक जो होल था उसने सारे के सारे ब्लैक ड्रैगन्स पे हमला करके उन्हें अपने अंदर ले लिया और मेरे पूरे प्लैनेट को और ना जाने गोल्डन ड्रैगन के प्लैनेट को और कितने प्लैनेट को तबाह किया, इवन तुम्हारे प्लैनेट को भी। हमारे पेरेंट्स ने हमें सोना गली पे विश्वास करके यहाँ पर भेज दिया। सोना गली जानती थी मैं ब्लैक ड्रैगन हूँ, प्रोफेसी के अनुसार तुम यूनिकॉर्न हो। जब तुम अपने यूनिकॉर्न फॉर्म में आए तुमने कल्टीवेट किया सब चीज़ें, लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं पता लगने दी कि तुम यूनिकॉर्न हो। और एंड में जब हम बैटल फील्ड में थे तब तुमने अपना यूनिकॉर्न का पर्ल मुझे निकाल के दे दिया। तब भी मैं नहीं जानता था कि तुम एक यूनिकॉर्न हो। मैं ब्लैक ड्रैगन था। प्रोफेसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे वाइट पर्ल मिल जाएगा तो मैं बुराई पे अच्छाई की जीत ला दूंगा, वैसा ही होता है। लेकिन वो वॉर ख़त्म होने के बाद मैंने तुम्हें भी खो दिया था, क्योंकि वो पर्ल तुम्हारी आत्मा का हिस्सा था और जब वो मेरे अंदर आया तो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया। हम वॉर तो जीत गए लेकिन मैं सब कुछ हार गया था। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर इमोर्टैलिटी को छोड़ के मॉर्टल हो चुके थे और मेरे वहाँ पे गुरु और पुराने गोल्डन डायनेस्टी के किंग भी वहाँ गुजर चुके थे। वहाँ पे शू ये दोनों गुजर गए थे जो कि एक वाटर डाइटी भी थे। और उसके बाद मैंने बहुत सारे अपनों को वहाँ खोया था, उनमें से एक तुम थे। याद है मैं तुम्हें कुछ महीनों पहले एक ग्रेव पे लेके गया था? वो तुम्हारी ही पिछले जन्म की ग्रेव थी। मुझे सोना गली ने कहा 1000 साल मुझे इंतज़ार करना होगा और फिर तुम दोबारा से पैदा होगे और फिर मैं अपने प्यार को पा सकता हूँ। और इसलिए बचपन से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते आया। तुम जहाँ गए मैं तुम्हारे साथ रहा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बचपन, तुम्हारा एडल्टहुड और तुम्हारी ओल्ड एज को भी जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये इमॉर्टैलिटी, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। बस जो मेरी इस प्रकृति को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे वो भी निभानी होती है। इसलिए मैं कभी कभी ब्रेक लेकर अपनी दिन दुनिया में आ जाता था, क्योंकि मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ और मैं एम्परर हूँ बहुत सारी प्रकृति का, बहुत सारी गैलेक्सीज़ का। और मैं कोशिश करता हूँ मेरे लोगों पे कभी कोई आँच ना आए, बस इसलिए मैं यहाँ आया करता था। लेकिन प्लीज़ ज़ो ज़िशु, मुझे गलत मत समझना और मुझसे नाता मत तोड़ना। अगर तुमने इस बार भी मुझे छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। और वन कशिंग वहाँ रोने लगता है। ज़ो ज़िशु उसके पास जाता है और कहता है, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुमने 1000 साल तक मेरे दोबारा जीने के लिए तुमने इंतज़ार किया? वन कशिंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो सकती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पे आया, तुम्हारे साथ रहा अपने बाल रूप में, तुम्हारे बचपन, तुम्हारे एडल्टहुड, तुम्हारे टीनेजर, हर लाइफ को जीने के लिए। मैं इस जन्म में तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे अलावा, मैं कसम खा के कहता हूँ, इस धरती की, पानी की, सूरज की, हवा की, हर चीज़ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखा। ज़ो ज़िशु, ज़ो ज़िशु की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो उसे गले से लगाता है और कहता है, मुझे नहीं पता पिछले जन्म में हम साथ थे, कैसे थे, कितना एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ो ज़िशु। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक इमोशनल मोमेंट के साथ मैं अपना यह चैप्टर यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोज़ को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। बहुत जल्दी ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं भिंगे चू चलाऊंगी गाइस। बाय बाय।